जो हैं वो माता सीता के मायके यानी कि जनकपुर से और राम जी की ससुराल जिसे कहा जाए वहां से यहाँ उपहार में सारा वस्त्र, अन्न, मिष्टान्न, सोन, चांदी सब है। अच्छा, सब कुछ है। हाँ, ज्वेलरी, गहना सब थोक है। चलो भैया, अब तो बहन हमारी सिया बहन अब महल में जाएगी, इसलिए एक हर्ष के साथ हम लोग यहाँ सब खुशी आप लोगों को? बहुत ज्यादा खुशी है। जो मेरी बेटी आज महल में जा रही है, उनके गृह प्रवेश का सामान लेकर हम लोग इस उत्सव में भाग लिए हैं। वो पान, मखान, चूड़ा, दही, मेवा, मिष्ठान, लाई, चूड़ा, मुरही, खजूरी, पिरिकिया, मतलब मध, सूप, धनिया, तिलौरी, अदौरी, चावल, दाल, चूड़ा, सारा सामान, पान, मखान, पाग, दशरथ जी के पूरा कपड़ा, उनके पूरा परिवार का कपड़ा, सोना, चांदी, यहाँ तक कि हम लोग चांदी का खड़ाव, तीर धनुष, सीता जी के लिए गहना, सारी चीज लेके आए हैं। लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के लिए थोड़ा पड़ रहा है। जो अपनी सीता को कुछ नहीं दे सके, बस इतना से सामान दिए हैं। क्या देंगे? प्रेम भाव दिए हैं। जो मेरी सीता टेंट में नहीं बसे, महल में आ जाए, और महल की बेटी आज महल में आ गई है, ये बहुत खुशी की बात है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी सीता माता पे। समय था जो शायद हमने तो कभी देखा ही नहीं है, उस पल को जिया ही नहीं है, लेकिन आज मोदी जी ने हमें वो पल वापस लौटाया है। आप देखेंगे इस वीडियो में कि जैसे सीता माता के परिवार से, सीता माता के मायके से कैसे उपहार आ रहे हैं, और जैसे ही राम जी का अपने मंदिर में स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी खुशी के चलते हुए जनकपुर वाले सभी अपने भाई बहनों ने देखो कितना प्यार जताया है। उनकी बेटी का घर बसने जा रहा है और वो इतने उपहार भेज रहे हैं माता के लिए, जैसे साक्षात माता ही धरती पे आ गए हैं उस पल को जीने के लिए। उनके विवाह होते ही उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, जैसे वहां से आने के बाद उनको अपने महल से निकाल दिया गया। तो उन चीज़ों को, उसके बाद तो आप जानते ही हैं सीता माता कैसे धरती में समाहित हो गए थे। तो उनके जो अब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उसको लेके जनकपुर वाले इतने खुश हैं। तो गृह प्रवेश के रूप में उन्होंने बेटी के साथ इतने सारे उपहार भेजे हैं, जैसे सोना चांदी हो गया, माता के लिए खड़ायू हो गए, राम जी के खड़ायू हो गए, राम जी का सोने चांदी के धनुष हो गए, फल, मिठाइयाँ, बहुत सारे लगन आ रहे हैं उनके वहाँ से। तो हर घर में इतनी खुशी है, जैसे हमारे अयोध्या वासियों को खुशी है, उससे ज़्यादा जनकपुर वालों को खुशी हुई है कि राम जी का तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो तो अपने महल में आए ही हैं, तो साथ साथ सीता माता को भी उनका महल वापस मिला है, उनको भी अपना घर ससुराल मिला है, उनका स्थान वापस मिला है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल है जो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो उसमें कैसे जनकपुर के लोग इतने खुश हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं, कि आप भी उसको देखेंगे तो सच में आपकी आंखों में भी आंसू आने लगेंगे। जो यानी कि सच में, रियल में ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में हम राम जी और सीता जी के साथ में हैं, वो हमारे भगवान हमारे पास आ गए हैं। तो आप देखिए इस वीडियो में कि सभी के चेहरों पे कितनी खुशी और कितना नम और गम भी है कि हाँ, कि इतने सालों के बाद हमारे भगवान को उनकी स्थान, उनकी जगह मिल गई है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, जीते हैं उस खुशी भरे पल को जो जनकपुर वाले भी और अयोध्या वाले भी इस पल को जी रहे हैं। हम भी उनकी खुशी में सम्मिलित होते हैं। अपने नए घर में प्रवेश कर रही हैं, और यही वजह है कि उनके लोगों में यानी कि माता सीता के मायके के लोगों में भी वही खुशी और उल्लास नजर आ रहा है। 22 जनवरी को नेपाल में भी जो है वो खुशियां मनाई जाएंगी, दीपावली मनाई जाएंगी। और आप देखिए इतना सारा उपहार आपको माता सीता के जो मायका है, उनकी माँ का घर है जनकपुर, वहां से आता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जनकपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? सागर बानिया। सागर जी, ये बताइए, आप लोग की चेहरे की खुशी बता रही है कि भगवान राम नए स्थान में जा रहे हैं, तो खुशी जनकपुर तक है। ये खुशी जनकपुर तक है, पूरा नेपाल पे है। हम पूरा नेपाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम पशुपतिनाथ से आए हैं, जनकपुर के निमंत्रण में हम यहाँ तक पहुँच गए। क्या क्या लेकर आए हैं आप लोग? यहाँ उपहार में सारा वस्त्र, अन्न, मिष्टान्न, सोन, चांदी सब है। अच्छा, सब कुछ है। हाँ, ज्वेलरी, गहना सब थोक है। तो ये जो कोशिशें हैं कि सब लोगों ने की हैं, कैसे ये? मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बहन का ससुराल में नया घर बनता है तो मिथिला का एक परंपरा है। हम लोग करते क्या है, संपूर्ण मिथिलावासी बहन के नया घर में, घरवास जिसे कहते हैं, उस घरवास में जाने से पहले बहन को, दामाद को, बहन बहनोई दोनों को कपड़े, वस्त्र, सोन, चांदी, गहने जितने भी होते हैं वो, और साल भर दोनों बहन और दामाद दोनों साल भर खाए
वो सारा अन्न, कपड़ा, सारा चीज सब मिथिलावासी हम लोग आज 15-20 रोज से लगे हुए थे और सब दे करके घर घर से, जिसको श्रद्धा से सब ने घर को, चलो भैया अब तो बहन हमारी सिया बहन अब महल में जाएगी, इसलिए ये हर्ष के साथ हम लोग यहाँ सहभागी। वनवास खत्म हुआ माँ सीता का भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो देखिए राम जी जब टेंट में थे उस समय जितना तकलीफ अवधवासी को था उससे ज्यादा तकलीफ हम मिथिलावासी को था, क्योंकि मिथिलावासी को तकलीफ इसलिए क्योंकि बहन को तो हमने महल में दिया था, लेकिन जो बहन इतना दिन से रह रही थी वो अब महल में जाएगी। तो ये खुशी, ये क्षण हमको लगता है युगों युगों में अब फिर नहीं आएगा। ये फिर ऐसा मौका जीवन में नहीं आना है। हाँ, नहीं आएगा। ये चेहरे की खुशी कि अपनी बहन के लिए देखिए साल भर की व्यवस्था करके दी जाती है, साल भर का अन्न, अनाज, फल, वस्त्र, आप देखिए तमाम चीजें जरूरत की। आपको तस्वीरों में देखिए जो श्रृंगार का सामान है वो भी नजर आ रहा होगा, आपको फल नजर आ रहे होंगे, तमाम तरह के देखिए ठेकुआ, पकौड़ियां, मेवे, सूखे मेवे, सारी चीजें आपको तस्वीर में नजर आ रही होंगी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। उत्तम कुमार जी, ये बताइए कि कितनी खुशी आप लोग को है? बहुत ज्यादा खुशी, हम लोग जितना सोचे थे उससे भी ज्यादा खुशी है। और ये राम मंदिर बनने का हम लोग का सौभाग्य, एकदम बहुत ही अच्छा तरीके से जो यहाँ मंदिर बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग हिंदू के लिए एकदम गौरव की बात है। और हम लोग जनकपुर धाम से बिलोंग करते हैं, वहाँ से हम लोग आए भार लेकर के, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जानकी मैया को घर मिल गया, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात। देखिए यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं वो गाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, कितनी खुशी आप लोग को? बहुत ज्यादा खुशी है। जो मेरी बेटी आज महल में जा रही है, उनके गृह प्रवेश का सामान लेकर हम लोग इस उत्सव में भाग लिए हैं। तो ये आप बताइए, आप लोगों ने कैसे सामान सोचा कि क्या क्या सामान लेना है आप लोग को? हम लोगों को पान, मखान, चूड़ा, दही, मेवा, मिष्ठान, लाई, चूड़ा, मुरही, खजूरी, पिरिकिया, मतलब मध, सूप, धनिया, तिलौरी, अदौरी, चावल, दाल, चूड़ा, सारा सामान, पान, मखान, पाग, दशरथ जी के पूरा कपड़ा, उनके पूरा परिवार का कपड़ा, सोना, चांदी, यहाँ तक कि हम लोग चांदी का खड़ाव, तीर धनुष, सीता जी के लिए गहना, सारी चीज लेके आए हैं। लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के लिए थोड़ा पड़ रहा है, जो अपनी सीता को कुछ नहीं दे सके, बस इतना से सामान दिए हैं। क्या देंगे? प्रेम भाव दिए हैं। जो मेरी सीता अब टेंट में नहीं बसे, महल में आ जाए, और महल की बेटी आज महल में आ गई है, ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग भावुक भी नजर आ रहे हैं। क्या करे बेटी के खुशी से कि महल में आई, इतने दिनों के बाद जो हुआ हम सबसे लेके आए। हम क्या दे सकते हैं? हाँ, भगवान रामचंद्र जी को जो हमारे पास था वो उनके लिए चरण में समर्पण कर दिए। हाँ, और खुशी हो रही हूँ कि इतने वर्षों के बाद, हजारों वर्ष के बाद महल में वो जाएगी मेरी बिटिया जी। उतनी बड़ी महल में रहती थी, शादी हुआ, वनवास गई, उसके बाद फिर राम जी छोड़ दिए, उसके बाद अयोध्यावासी सब छोड़ दिए ना, देखिए उनको टेंट में बसा दिया। लेकिन आज इतना खुशी हूँ कि मोदी सरकार, योगी सरकार की हमारी बेटिया को महल दी रखी है। बहुत ज्यादा खुशी हूँ। क्या कहेंगी, चेहरे पे खुशी बहुत है आप लोग के बिटिया के लिए? बहुत ज्यादा खुशी है। भगवान। तो देखा भाई और बहनों, कैसे अयोध्या जनकपुर वालों ने माता सीता के लिए उपहार एकत्रित किए। हर ज्वेलर्स के, हर घर में से गरीब इंसान ने भी माता के लिए उपहार भेजा है। उनका ये कहना है कि उनकी जो बेटी है सीता माता, उनको रियल में अब उनका गृह प्रवेश हुआ है, वो अपने घर पे जा रही हैं, यानी कि वो आज भी उस युग को जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि राम जी और सीता जी का अब विवाह हुआ है और माता का गृह प्रवेश हो रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में जो वहाँ के जनता है वो देखो कैसे माता के लिए वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि गृह प्रवेश में हम जब बेटी गृह प्रवेश करती है तो उसके लिए उनको 1 साल का पूरा उपहार दे दिया जाता है, जो उनके दामाद जी के लिए और बेटी के लिए। उन्होंने उस रीति रिवाज को आज भी वो किया है और उस रीति रिवाज के अनुसार माता जी के लिए और राम जी के लिए उपहार भेजे हैं गृह प्रवेश के लिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।